क्लास 10th के लिए पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वॉइस। सबसे पहला ये क्लास 10th में पूछता कैसे है, तो ये क्लास 10th में दो फॉर्म में पूछता है। पहला एडिटिंग के फॉर्म में या ओमिटिंग के फॉर्म में, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। ओके, अब जब ये एडिटिंग के फॉर्म में पूछता है तो ये 5 मार्क्स का होता है एडिटिंग, और जब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछता है तो ये 4 मार्क्स का होता है। यानी कि इन 9 मार्क्स में आपका वॉइस शामिल होगा। तो यानी कि वॉइस अगर आप पढ़ते हो तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन में वॉइस शामिल होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वॉइस होता क्या है। व्हाट इज वॉइस? तो बिल्कुल ये टेंस की तरह ही होता है, टेंस से ये बिल्कुल अलग नहीं है। इट इज none other than the tense which decides the door in the form of either subject or object, subject और ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये टेंस ही होता है, लेकिन ये करता क्या है, ये डोअर का डिफरमेंट करता है। डिफरमेंट का मतलब कभी ये डोअर सब्जेक्ट को बनाता है, कभी ये डोअर ऑब्जेक्ट को बनाता है। जब ये डोअर सब्जेक्ट को बनाता है तो अलग वॉइस होता है, जब ये डोअर ऑब्जेक्ट को बनाता है तो अलग वॉइस होता है। इसी के आधार पे जब ये सब्जेक्ट को डोअर बनाता है तो ये बनता है एक्टिव वॉइस, और जब ये डोअर ऑब्जेक्ट को बनाता है तो ये बनता है पैसिव वॉइस। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग जान गए कि वॉइस का जो टाइप होता है वो दो होता है, नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। ये हो गया हमारा दो तरह का वॉइस। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या सारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। तो ये बात ध्यान रखोगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट decides the formation of
the voice. तो चलिए, चूंकि वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे डिसाइड करता है ये। सब मिलाते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर। ओके लिसन, ऑब्जेक्ट 3 तरह का होता है। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका इंडिकेटर होता है व्हाट। नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका इंडिकेटर होता है अदर देन व्हाट और हूँ। और तीसरा होता है सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात का आप ध्यान रखोगे, जिसका इंडिकेटर होता है हूँ। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखोगे, ये थर्ड काइंड जो है सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ वॉइस में होता है। वॉइस के अलावा जनरली ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वॉइस चैप्टर में ऑब्जेक्ट 3 तरह का होता है। तीसरा होता है वो सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसका इंडिकेटर होम होता है। ये तीनों चीज, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर व्हाट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर अदर देन व्हाट और होम हो गया, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर होम हो गया, यही डिसाइड करता है कि किसी भी सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है उसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए तो फिर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड करता है। एग्जांपल लेकर के, नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए एग्जांपल, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं कि बनाया कैसे जाता है। एग्जांपल देखिए, आई बॉट अ बुक। अब देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है, पहला अ बुक, सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है, अ बुक, आई बॉट अ बुक। अब हम लोग को क्वेश्चन क्रिएट करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर क्या आता है, कौन सा डब्ल्यू वर्ड का यूज होता है, उसके आधार पे डिसाइड होगा कि इसका वॉइस बनेगा ही नहीं। तो देख लीजिए, आई बॉट अ बुक, आई बॉट व्हाट, यानी कि इसके स्थान पे, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो इसका इंडिकेटर है वो है व्हाट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ड के साथ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और चूंकि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग अभी बात किए कि जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है, जहाँ पे अदर देन व्हाट और होम होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिसका सिर्फ होम होता है उसमें पैसिव वॉइस बनता है। इससे यानी कि क्या रिजल्ट मिला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं बनता है, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनता है। तो यहाँ पे देखो फिर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया ना, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो चलिए हम लोग भी बना देते हैं पैसिव वॉइस। A book was bought by me। देख लिया ना कितना इजी है चेक करना। अब आते हैं दूसरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखोगे कि इसका वॉइस नहीं बनता है, नो फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं।
सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब सबसे पहले इसमें एक ऑब्जेक्ट एक नजर आ रहा है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को पता नहीं है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए चेक करते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट ये था। अब हमको इस ऑब्जेक्ट से एक क्वेश्चन क्रिएट करना है और देखना है कौन सा प्लेस वर्ड का यूज हो रहा है। देखो आई एम गोइंग वर्ड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्ड तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कोई थिंग हो सकता है, वो कोई प्लेस तो हो नहीं सकता है। तो आई एम गोइंग प्लेस के लिए क्या यूज होता है, वेयर। आई एम गोइंग वेयर, यानी कि इसका इंडिकेटर दे देखो क्या मिला, वेयर। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो अदर देन व्हाट और हुम होता है, यानी कि व्हाट और हुम को छोड़ के कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आ गया तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज यहाँ भी है, देखो कि व्हाट और हुम को छोड़ कर क्या आ गया ना, वेयर। वेयर आ गया मतलब कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और चूंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन। देख लेना कितना इजी है। अब आते हैं तीसरा है सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मेशन होता है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम बीटिंग राम। अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, राम। अब हम लोग को पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट आखिर है कौन सा ऑब्जेक्ट, तो चलिए पता करते हैं। आई एम वेटिंग, अब कोई देखो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ना, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये एक नाउन है, और आपको पता होगा कि नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, वो कौन सा है, हु तो सब्जेक्टिव होता है, इसके जगह पे क्या यूज होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, तो हु का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम। यानी कि अगर कोई नाउन के स्थान पे जो कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, अगर उसके स्थान पे आप कोई प्रोनाउन का यूज करना चाहते हो तो आप होम का यूज कर सकते हो, है ना। तो यानी कि यहाँ इंडिकेटर हो गया होम, और जब होम होता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, देख लो आप कहाँ था, है ना, होम। होम कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी कि कौन सा हो गया, सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसका वॉइस फॉर्मेशन पॉसिबल है। चलिए बनाते हैं, ऐसे वॉइस क्या बन जाएगा, राम इज बीइंग बिटन बाय मी। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने आज वॉइस सीखा। वॉइस क्लास 10th में 5 मार्क्स का एडिटिंग या ओमिटिंग में पूछता है, 4 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है, टोटल 9 मार्क्स का पूछता है। 9 मार्क्स में शामिल होता है वॉइस। वॉइस का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा कि ये टेंस के अलावा कुछ नहीं होता है, ये टेंस का एक फॉर्म होता है जो कि बस डूअर का डिफरमेंट होता है। इस फंक्शन को कभी डूअर सब्जेक्ट पे होता है, कभी ऑब्जेक्ट पे होता है, इसको डिफरमेंट बोलते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरमेंट बोलते हैं। तो वॉइस कुछ नहीं है, टेंस का एक ग्रुप है जिसमें वर्ब का डिफरमेंट होता है, कभी सब्जेक्ट के साथ होता है, कभी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यानी कि कोई भी काम कभी सब्जेक्ट के द्वारा होता है, कभी ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। जब सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो इसका नाम होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फंक्शन इसके साथ होता है। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है तो इसका फंक्शन होता है पैसिव वॉइस। अब क्या सारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना संभव है, तो नहीं, इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो कॉज होता है, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑब्जेक्ट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द वॉइस,
है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है सेमी डायरेक्ट। कभी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वॉइस में होता है, वॉइस के अलावा ये कहीं नहीं होता है। ये वॉइस का एक स्पेशल केस है। ऐसे जनरली ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वॉइस शब्द में ये ऑब्जेक्ट तीन तरह का होता है। चलिए, जिसका इंडिकेटर, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर होता है व्हाट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर जो होता है अदर देन व्हाट और हुम, यानी व्हाट और हुम को छोड़कर, और तीसरा सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका इंडिकेटर होता है हुम। अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वॉइस फॉर्मेशन यस, अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉइस फॉर्मेशन नो, अगर कोई सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वॉइस फॉर्मेशन यस। चलिए तो आप पहचानते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जिसका वॉइस फॉर्मेशन कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट पहचानना है कि वो डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है या सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है। तो देखिए, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया, आई बॉट अ बुक, जिसमें हम लोगों ने चेक किया, जिसका हमारा ऑब्जेक्ट था अ बुक। तो हमने चेक किया कि ये अ बुक जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है। तो पता करने पे जब हम लोग क्वेश्चन क्रिएट किए तो जो डब्ल्यूएच वर्ड आया ऑब्जेक्ट के स्थान पे वो व्हाट है, और व्हाट किसका इंडिकेटर है, व्हाट इंडिकेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। यानी कि इस जगह पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है उसका वॉइस फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने बना दिया अब बुक वाज बॉट बाय मी। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसका वॉइस फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब ये दिल्ली, दिल्ली एक ऑब्जेक्ट है, दिल्ली के स्थान पे चूंकि एक प्लेस है, और प्लेस में के साथ हमेशा प्लेस को इंडिकेट करने के लिए जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो वेयर का इंडिकेट होता है। तो जहाँ पे वेयर आता है यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉइस फॉर्मेशन नहीं होता है, तो नो फॉर्मेशन। दूसरा सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉइस फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आई एम बीटिंग राम, आपको पता है ये एक नाउन है और ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो भी नाउन ऑब्जेक्ट के साथ होता है अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हुम का यूज होता है। और चूंकि हुम आ गया, हुम अगर आ गया ये, तो ये सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, ये इंडिकेट करता है कि ये हुम के सारे ये सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे सेमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस बनता है। हम लोगों ने आज इतना कुछ देखा।